तो आज हम देखने वाले हैं दो ऐसी कहानियां जो अंदर तक हिला देती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज है जो मछली पकड़ने जैसे सुकून भरे काम को भी एक भयानक सपने में बदल सकती है। देखिए, दोनों कहानियों की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और पुरसुकून माहौल से। एक ऐसा माहौल जहां किसी भी खतरे का कोई नामो निशान नहीं होता। पर असल में यही शांति उस खौफ की नींव रखती है जो आगे आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी धोखे की कि कैसे एक शांत और खूबसूरत दिखने वाली जगह अपने अंदर एक गहरा और डरावना राज छिपाए हो सकती है। ब्लैक हॉलो लेक की दो बिल्कुल अलग अलग पहचान हैं। एक तरफ ये मछुआरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, तो दूसरी तरफ ये एक ऐसी जगह है जहां से लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। मतलब डर की पहली परत तो इसी जगह से खुलना शुरू होती है। अब आते हैं हमारी दूसरी लोकेशन पर, सिल्वर पाइन लेक। इसका अकेलापन ही अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। पानी इतना गहरा और स्याह कि देखकर ही लगता है जैसे वो अपने अंदर न जाने कितने ही राज दफन किए हुए है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा इशारा मिलता है जो ये बताता है कि पानी में हमारे कहानीकार के अलावा कोई और या कुछ और भी मौजूद है। पहली कहानी में झील के बीचों बीच एक खाली नाव तैरती हुई मिलती है, और ये नाव ऐसी लगती है जैसे इसे अभी अभी बस कुछ ही पल पहले किसी ने छोड़ा हो। सोचिए जरा, नाव पर सब कुछ ताज़ा है, टैकल बॉक्स खुला पड़ा है, सैंडविच आधा खाया हुआ है, चिप्स बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया हो। सवाल ये उठता है, आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ? अब दूसरी कहानी में क्या होता है, यहाँ मछली पकड़ने वाली लाइन पर कुछ बहुत भारी फंस जाता है। ये किसी मछली की तरह नहीं खिंच रहा, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई डूबा हुआ लट्ठा हो। लेकिन ये कोई बेजान चीज नहीं है। और फिर सिल्वर पाइन लेक का वो अजीब सा एहसास एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। पानी की सतह पर जो चीज धीरे धीरे ऊपर आ रही है वो एक इंसानी लाश है। और इसी पल से कहानी का कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से निकल जाता है। ये वो लम्हा है जब हमारे कहानीकार को ये एहसास होता है कि वो अब शिकारी नहीं रहे, बल्कि खुद शिकार बन चुके हैं। और पता है, ब्लैक हॉलो लेक की सबसे डरावनी बात क्या है? ये सब कुछ भरी दोपहरी में होता है, जब सूरज सिर पर हो और कोई अपनी आंखों के सामने बेबस हो जाए तो वो डर और भी गहरा हो जाता है। देखिए, डर कैसे धीरे धीरे हावी होता है। पहले रस्सी गायब होती है, फिर नाव अपने आप बहने लगती है, और फिर रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब उसी के रेडियो से उसी की आवाज मदद के लिए गूंजती है। ये हो कैसे सकता है? दूसरी कहानी में तो जैसे पासा ही पलट जाता है। अब कहानीकार लाश को ऊपर नहीं खींच रहा, बल्कि पानी के नीचे से कोई अनदेखी ताकत उसे वापस नीचे खींच रही है, और वो ताकत कहीं ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर ताकत का खेल एकदम साफ है। एक तरफ इंसान की कोशिश है और दूसरी तरफ पानी के नीचे छिपी एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ उसे रोक रही है, बल्कि उस पर हावी हो रही है। और अब आते हैं उन सवालों पर जो इन कहानियों को सिर्फ डरावना नहीं बनाते, बल्कि हमेशा के लिए जहन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाते हैं। ये हैं वो आखिरी सुराग जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। टैकल बॉक्स पर खुरच कर मिटाया गया नाम और रस्सी का कटा हुआ सिरा, ये दोनों ही एक भयावह इरादे की ओर इशारा करते हैं। ये कोई हादसा नहीं था, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था। सिल्वर पाइन लेक में जब छानबीन होती है तो कुछ भी नहीं मिलता, न लाश, न रस्सी, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। सारे के सारे सबूत जैसे हवा में गायब हो गए। तो सवाल बस एक ही बचता है, अगर वहां एक लाश थी तो उसे किसने और क्यों गायब किया? यही अनसुलझा सवाल इस कहानी को हमेशा के लिए और भी डरावना बना देता है। और इन कहानियों का असली डर शायद यही है। सोचिए, क्या होता है जब किसी की सबसे महफूज और सुकून वाली जगह ही उसके लिए एक जाल बन जाती है? जब भागने का भी कोई रास्ता ना बचे, तब क्या होता है?